राजस्थान एसओजी ने परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस सर्च सॉफ्टवेयर बनाया है। ये तकनीक चेहरे के मिलान से डमी कैंडिडेट और अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाल लेगी और उसके बाद डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए ये पूरा प्रोग्राम। एसओजी का एआई सॉफ्टवेयर तैयार। डमी कैंडिडेट की पहचान होगी आसान। फर्जीवाड़े का खुलेगा कच्चा चिट्ठा। धांधली करने वालों की खैर नहीं। राजस्थान में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और सॉल्वर गैंग के जरिए लाखों रुपए लेकर सरकारी नौकरी दिलाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन राजस्थान में भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले गिरोह पर अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने हाईटेक शिकंजा कस दिया है। सामने आ रही धांधली, पेपर लीक और मुन्ना भाई गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एसओजी ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। एसओजी ने कसा शिकंजा। एसओजी ने एआई आधारित फेस पहचान सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। सॉफ्टवेयर की मदद से डमी कैंडिडेट की पहचान आसान होगी। प्रदेश भर के करीब 50 लाख अभ्यर्थियों का डेटा फीड किया गया। संदिग्ध अभ्यर्थी की फोटो डालने पर उसका पूरा रिकॉर्ड स्क्रीन पर आएगा। एसओजी अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान में सरकारी भर्तियों के आवेदन एसएसओ आईडी के जरिए भरे जाते हैं, जबकि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी की पूरी प्रोफाइल मौजूद रहती है। इसमें फोटो, मोबाइल नंबर, आधार सत्यापन, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं। इसी डेटा को आधार बनाकर एआई आधारित फेस सर्च सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर दो तस्वीरों में 70% तक समानता होती है तो सिस्टम उसे ट्रेस कर लेता है। एसओजी के सामने चुनौती। दिसंबर 2022 में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। पेपर लीक होने के बाद जनवरी 2023 में दोबारा आयोजित कराई गई परीक्षा। जांच के दौरान डमी अभ्यर्थियों के बारे में खुलासा हुआ था। असली डमी कैंडिडेट की पहचान करना मुश्किल था। आवेदन फॉर्म में फोटो और दस्तावेज मूल अभ्यर्थी के बजाय डमी व्यक्ति की तस्वीर से भरे जा रहे थे। एसओजी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। फेस सर्च का विंडो बना के उसका हैंडल एसओजी को दिया गया। इससे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, लगभग 48 से 50 लाख कैंडिडेट्स का जो फ़ोटो का डेटाबेस है, उस पर हम कोई भी फ़ोटो सर्च कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जगह डमी बैठता है तो उसकी फ़ोटो इस डेटाबेस में वो कभी भी कहीं भी अगर किसी उसने कोई परीक्षा का फॉर्म भरा होगा तो उस पर मैच हो जाएगा, उस पर सर्च हो जाएगा। इसके बाद तकनीकी विशेषज्ञों और डीओआईटी की मदद से यह विशेष एआई सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। खबरों की माने तो इस पहल की शुरुआत तत्कालीन एसओजी आईजी शरद कविराज के कार्यकाल में की गई थी। साल 2025 में ओटीआर रजिस्ट्रेशन के दौरान लाइव फोटो अपलोड अनिवार्य किए जाने के बाद कई संदिग्ध मामलों की परतें खुलना शुरू हुई। लाइव फोटो और पुराने रिकॉर्ड का मिलान करने पर कई चेहरों में गड़बड़ियां सामने आई। काफ़ी अच्छा हैंडल है और हमें क्योंकि जनरली हमारे पास जब रिकॉर्ड आता है तो रिकॉर्ड में कई ऐसे बार ऐसा होता है कि भाई हमें मूल कैंडिडेट का पता नहीं होता कि वो कौन है। मूल कैंडिडेट अपनी जगह डमी की ही फोटो से आवेदन भरवाता है, उसी की फ़ोटो एडमिट कार्ड पे होती है और उसी की फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे भी होती है। पर यदि उस कैंडिडेट ने पहले कभी परीक्षा दी होगी या वो पहले कभी गिरफ्तार भी हुआ होगा, क्योंकि इसमें अरेस्टेड क्रिमिनल्स का भी डेटाबेस का प्रोविजन है, तो यदि मान लो अगर वो किसी अपराध में भी कभी गिरफ्तार हो गया होगा तो भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। एसओजी को मिली सफलता। तकनीक की मदद से एसओजी को कई सफलताएं मिली। जयपुर, कोटा, जालौर, कोलकाता समेत कई स्थानों पर दबिश दी गई। 5 डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किए गए। इनमें 3 एमबीबीएस छात्र और 2 सरकारी शिक्षक शामिल हैं। अब तक बड़ी संख्या में डमी कैंडिडेट इसकी मदद से पकड़े जा चुके हैं। कई अन्य संदिग्ध मामलों की जाँच जारी है। एसओजी अब केवल नई भर्तियों पर ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। एजेंसी 2018 से अब तक हुई सरकारी भर्तियों के डेटा का मिलान कर रही है। कुल मिलाकर अब एसओजी का दावा है कि ये एआई सॉफ्टवेयर भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।